guys, welcome back. So our today question is garden scares. हमें बताना है कि गार्डन में हमारे पास कितने स्केयर्स बन रहे हैं. तो क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन में क्या है. शेफ हैज़ जस्ट फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज न्यू गार्डन. शेफ अब अपना एक गार्डन बना रहा था और कहते कि अभी अभी उसने उसकी कंस्ट्रक्शन ख़त्म करी थी. ही हैज़ सॉन द गार्डन विद द पैचेस ऑफ मोस्ट ब्यूटिफुल कारपेट ग्लास ही कुड फाउंड. He has filled it with the patches with the different colors and now he wants to evaluate how elegant the garden is. That means वो क्या कर रहा था, गार्डन के अंदर उसने अलग अलग से कारपेट लगाए थे और अब वो क्या कर रहा था, उसमें अलग अलग कलर्स फिल करके देख रहा था और अब उसको देखना था कि वो गार्डन कितना अच्छा लग रहा है. शेफ गार्डन लुक्स लाइक अ रेक्टेंगुलर सेल्स ऑफ द n रोज एंड n कॉलम्स. मतलब ऐसे कुछ बॉक्स में था उसका गार्डन. So there are n into m cells in the garden. In each cell, chef plant grass of the some color. अब उसको क्या करना था, अपने गार्डन में ग्रास को क्या करना था, प्लांट करना था. द एलिगेंस ऑफ द गार्डन, अब सुंदरता उसकी कैसे पता लगेगी, इज द बाय द नंबर ऑफ स्केयर्स कंपोज्ड एट लीस्ट 4 गार्डन सेल्स. अब कहते कि गार्डन में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्केयर्स होंगे उससे उस गार्डन की सुंदरता के बारे में हमें पता लगेगा. With the edges parallel to the side of the garden that has the 4 corner cells of the same color. अब कहते कि अब वो स्केयर कैसे बनेगा, अगर उसकी चारों साइड्स पे सेम कलर होगा तो that would be considered as a square. अब given the description of the chef garden, calculate करना है how many such square exist. अब इनपुट फॉर्मेट में कुछ नहीं, एक टी दिया हुआ है द फर्स्ट लाइन और हमें एक एन एंड एम का वो स्केयर गार्डन दिया हुआ है. ठीक है. ईच ऑफ द नेक्स्ट एन लाइन्स एंड एम करेक्टर्स विदाउट एनी स्पेसिस बिटवीन देम एंड विदाउट एनी लीडिंग आर ट्रेलिंग स्पेसिस. ईच करेक्टर डिस्क्राइब द कलर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेल इन द गार्डन. अब जैसे मान लो अगर करेक्टर जे दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, तो ये क्या बता रहे कि इस कलर के कितने प्लांट्स हैं, इस कलर के और इस कलर के, मतलब कि अलग अलग कलर के, बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ द लोअर एंड अल्फा. अब मान लो अगर ए दिया हुआ और कैपिटल ए दिया हुआ है तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये अलग को रिप्रेजेंट करते, ये अलग को रिप्रेजेंट करेगा. वन ऑफ द ये लाइन डिस्क्राइब डिफरेंट कलर्स. ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हमें एक ग्रिड दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें बताना है कि नंबर ऑफ स्केयर्स कितने बन रहे हैं उसमें. ठीक है. और वो स्केयर्स की कंडीशन क्या दी हुई है कि सेम कलर होने चाहिए चारों कॉर्नर्स पे. और एक चीज़ उन्होंने और क्या बताई थी कि स्केयर का मिनिमम साइज़ कितना होना चाहिए, मिनिमम साइज स्केयर का 2 होना चाहिए. ठीक है. तो ये 3 कंडीशंस के साथ अब हम ये क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं. तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं. इसमें क्या हो रहा है, हमें ए दिया हुआ है डी. अब ये 4 ही पोर्शन थे और इसके देख सकते हो कि चारों पॉइंट्स पे हमारे पास इक्वल नहीं है. लेट्स सपोज ए है, अगर यहाँ पे भी ए होता ना तो हमारे पास एक स्केयर बन जाता. बट यहाँ पे कैपिटल ए है तो आंसर वुड बी 0. अब सेकंड वाले में क्या हो रहा है, ए बी बी एंड ए बी ए आ रहा है. अब देखो इसमें ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये एक स्केयर बन सकता है क्योंकि इसके चारों पॉइंट्स पे ए है. ठीक है. और इसके अलावा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जिस पे स्केयर बने, तो आंसर वुड बी 1. अब तीसरे वाला स्केयर देखते हैं. तीसरे वाले स्केयर में क्या है, ए बी 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 ए बी एंड ए. गाइस देखो इसमें ये एक स्केयर बन सकता है क्योंकि चारों पॉइंट सेम है. ये एक स्केयर बन सकता है, ये एक स्केयर बन सकता है और ये एक स्केयर बन सकता है. तो इसमें टोटल कितने हो गए, 4 स्केयर्स हो गए. ठीक है. अब एक लास्ट और एग्जांपल दूंगी मैं आपको, उसके बाद फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है. ठीक है. तो हम पूरा एक बार ए का ही ले लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्केयर्स बन सकते हैं. ठीक है. सो आवर फर्स्ट स्केयर वुड बी दिस वन. ये एक स्केयर होगा. ठीक है. अब ये भी एक स्केयर हो सकता है 3x3 साइज का, ये इसके भी कॉर्नर सेम है और ये भी एक स्केयर हो सकता है. तो 3 स्केयर तो यहाँ पे ही आ गए. ये वाले पॉइंट पे मेरे पास कितने स्केयर्स आ गए, 3 स्केयर्स आ गए. अब सेकंड पॉइंट ये होगा, इससे अगर हम लोग स्टार्ट करें तो एक स्केयर ये हो सकता है, एक स्केयर ये हो सकता है, तो इससे बन गए 2 स्केयर्स. और अगर ये वाले पॉइंट से स्टार्ट करें तो इसमें एक ही बनेगा क्योंकि ये लास्ट वाला पॉइंट है.
हम क्या करेंगे, हम रो बाय रो निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स बन रहे हैं। जैसे पहले ये वाले पॉइंट से स्टार्ट करके ऐसे सारे स्क्वायर्स निकालेंगे हम लोग, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट रो से निकालना स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ से निकाले तो कितने स्क्वायर्स बन सकते हैं, फिर नीचे आएंगे, फिर आगे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट के लिए और यहाँ पे हम हर पर्टिकुलर सेल के ऊपर आके देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो यही है इस क्वेश्चन की अप्रोच। तो अप्रोच सिंपल है। अब क्या करेंगे, हम हर एक सेल को पॉइंट करेंगे। और पॉइंट कैसे करेंगे, हमें पता है कि हम क्या करते हैं, 2 लूप लगाते हैं। फर्स्ट लूप आई इंडेक्स के लिए, सेकेंड लूप जे इंडेक्स के लिए ना। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर रो में इस पर्टिकुलर इंडेक्स को असेस करवाना है। तो ये हो गया रो के लिए आई, ये हो गया जे के लिए। इस पे आगे, अब इस पे आके मेरे को क्या करना है ना, सारे स्क्वायर्स निकालने हैं। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मेरा आई है, यहाँ पे मेरा जे है, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट ले लूँगी जो मेरा एंड पॉइंट को बताएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं वाई ले लेती हूँ बिकॉज जे है, और यहाँ पे मैं एक्स ले लेती हूँ। तो मेरे को बस इतना देखना होगा कि जो ये वाला पॉइंट है, क्या ये वाले और ये वाले पॉइंट के इक्वल है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं अपने वाई और एक्स को बढ़ा दूँगी। तो फिर मेरा x यहाँ पे आ जाएगा और मेरा y कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं ये वाले चारों पॉइंट्स को देख लूँगी। तो बस गाइज यही है क्वेश्चन। फिर से x और y को बढ़ा दूँगी। तब तक बढ़ सकते हैं जब तक हमारे लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम पे नहीं जाते, ठीक है। तो बढ़ा तो सकते हैं। अब क्या करेंगे ना, जब हमारे ये वाला आई ऑफ जे किसके इक्वल हो जाएगा, ये क्या है, एरे। तो एरे ऑफ आई ऑफ जे मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, एरे ऑफ आई ऑफ वाई में, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई। ये किसके लिए हो गई, ये वाले पॉइंट के लिए, ये दोनों इक्वल हो गए। अब आई ऑफ जे को इक्वल करेंगे एक्स ऑफ जे के, ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ क्या हो गई, एक्स और वाई के इक्वल करेंगे। तो जब बस ये 3 कंडीशंस चेक करनी है, अगर आपने कर ली तो आपका कोड हो गया। अब गाइज यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और एक बार कोड खुद से लिखने का ट्राई करो, और अगर नहीं होता तो फिर कोड को भी आप देख सकते हो। तो गाइज देखते हैं आप कोड में क्या करना है। तो देखो कोड सिंपल ही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले क्या करने वाले हैं, ये वाला पॉइंट है पॉइंट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने एंड पॉइंट सेट कर लिए क्योंकि हर बार एंड पॉइंट बढ़ते जाएंगे। अब पर्टिकुलर सेल पे जाएंगे और उसके बाद हम उसके स्क्वायर्स बनाते जाएंगे। मैंने आपको बताया था आई जे एक बार एक्स वाई के साथ होगा, ये वाले पॉइंट के साथ, ठीक है। एक बार आई जे किसके साथ हो रहा है, एक्स और जे के साथ हो रहा है। दैट मीन्स कि एक्स मेरा यहाँ पे था और वाई मेरा ऊपर था, यहाँ पे मेरे आई जे थे, ठीक है। ये वाला पॉइंट सबसे पहले चेक करा, उसके बाद यहाँ पे एक्स आ रहा है और जे, फिर ये वाला पॉइंट चेक करा, ये वाला पॉइंट चेक करा, एक्स और जे आ रहा है। उसके बाद चेक करेंगे हम लोग आई वाला और वाई वाला, ये वाला पॉइंट सब इक्वल है तो आंसर वुड बी प्लस प्लस। और हर बार उसको तो आगे बढ़ाना ही है क्योंकि अभी 2 साइज़ का स्क्वायर चेक कर रहा है, उसके बाद मुझे 3 साइज़ का भी तो करना है। फिर मैं यहाँ पे पहुँचूँगी, फिर इसके लिए सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। फिर इसके लिए सेम प्रोसेस होगा, तो ऐसे ही नेक्स्ट रो के लिए। तो फिर ऐसे रो वाइज रोज आगे आगे जाते जाएंगे और हर पर्टिकुलर सेल पे आके हम लोग निकाल लेंगे और लास्ट में जैसे उसको प्रिंट करना है। सो गाइज अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो और अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।